गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीके जायसवाल और आज मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिस के ऊपर। हम प्रैक्टिस करना कब शुरू करते हैं? प्रैक्टिस हम तब करना शुरू करते हैं जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है। और हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यह होती है कि हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य सेट ही नहीं किया, कोई गोल हमने बनाया ही नहीं। तो जब आप गोल नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जीवन में यह जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाएं और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी प्लानिंग करें कि आपको कब कितने समय में उस लक्ष्य को हासिल करना है। कई लोग करते क्या हैं, असफलता फेल्योर से बचने के लिए वो अपने जीवन का एक गोल बनाते ही नहीं कि हमने ना कोई गोल बनाया और ना हम कभी असफल हुए। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लिया जाए कि कोई फुटबॉल का प्लेयर हो और बहुत टैलेंटेड हो और उसे आप एक ऐसे मैदान में खेलने को कहें जहाँ की कोई गोल पोस्ट हो ही नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो पूरा जीवन उस फील्ड पर फुटबॉल खेलता रहेगा बट रिजल्ट के रूप में कोई एक गोल भी वो नहीं कर पाएगा। तो अब पहले जैसी समस्याएं नहीं रह गई हैं। अभी का जो समय है, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। किसी भी समस्या का सॉल्यूशन आपको ढूंढना हो तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है। इन सब चीज़ों पर आप जा करके अपने प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं। तो आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन कि और भी जो जीवन की समस्या है वो उसका भी सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। वो वहाँ से आप सर्च करके उस सॉल्यूशन को पा सकते हैं। अब समस्या यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड के होने से या ना होने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक अपना गोल तय करना होगा। जब आप गोल बनाएंगे उससे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर जो स्किल होती है वो डेवलप होती है, आपका जो मोटिवेशन है वो आपके हाई लेवल पर चला जाता है। तो इसलिए गोल आप अपना जरूर बनाएं। और मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं, अगर आपके पास गोल नहीं हो तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आप घने कोहरे में किसी कार को चलाने चले जाएं और वो कार बहुत महंगी हो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बेस्ड हो, उसके बावजूद अगर बहुत घना कोहरा होगा तो आप उस कार को उसके स्पीड से नहीं चला पाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में होता है कि अगर हम अपना गोल सेट नहीं करें तो हमें आगे का क्या करना है ये हमें दिखाई नहीं पड़ता और फिर जो हमारा स्पीड है वो हमारा स्पीड बहुत कम हो जाता है। तो आप अपने गोल को अगर तय करेंगे तो आप अपने जीवन रूपी जो आप जी रहे हैं उस एक्सेलेरेटर को दबाएंगे तो आपका जो कैरियर है वो तेजी से जंप करेगा। अब कुछ लोग करते क्या है, वो खुद अपने बारे में डिसाइड नहीं कर पाते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि हम फेल्योर हो जाएंगे तो लोग हमें ब्लेम करेंगे, तो दूसरे जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करते चले जाएंगे। तो आप अपने जीवन की गाड़ी पर किसी और को अपने जीवन की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर ना बैठने दें। आप अपने जीवन की गाड़ी पर खुद ड्राइव करें। आप अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको आप खुद ड्राइव करें और ये जरूरी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी चीज को करने में मजा आता है, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आप उसी चीज में अपना कैरियर बनाएं। आपको 3 इडियट मूवी तो जरूर याद होगी जिसमें रणछोड़ दास छाछड़ ने ये कहा था कि आपकी हॉबी जिस चीज में हो आप उसी चीज को करें तो सफलता झक मारकर आपके पीछे आएगी। तो आपकी हॉबी जिस फील्ड में है आप उसी फील्ड को चूज करें, उसी फील्ड में आप अपने कैरियर को तलाशें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ध्यान रखें, आप अपना कर्म करें। आपने सुना ही होगा कर्म ही पूजा है। आप अपने जीवन के शॉर्ट टर्म गोल को, लॉन्ग टर्म को डिसाइड करें और उसे किस तरीके से अचीव करना है उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं। और जब आप ये चीजें करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो में भी आप सबों को ये मैं बता चुका हूं कि हर एक इंसान के अंदर एक विशिष्ट क्वालिटी होती है। उनका जन्म जो होता है एक विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है। तो आप अपने अंदर ये सर्च करें, आप अपने को जानें कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या निगेटिव चीजें हैं। जो निगेटिव चीजें हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करें, लगातार प्रयास करें आप उन कमियों को दूर करें। और जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके अंदर एक विशिष्ट क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को आप डेवलप करें। तो आप सब लोगों को ये पता होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब कोई पर्सन किसी चीज की प्रैक्टिस करता है तो वो सफल जरूर होता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। 2004 में जब एथेंस में ओलंपिक हो रहा था तो वहां पर एक तैराक थे जिनका नाम था माइकल फेल्प्स और उन्होंने तैराकी में 6 गोल्ड मेडल लिए थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे। तो ये उनकी सफलता की शुरुआत थी। उन्होंने 6 गोल्ड मेडल लिए, 2 ब्रॉन्ज मेडल भी लिए
और उनका जो नेक्स्ट टारगेट था, उन्होंने ये टारगेट किया कि जब वो नेक्स्ट ओलंपिक में शामिल होंगे तो वो इससे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। और उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला उनके ही देश से एक मार्क नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने एक 1972 के ओलंपिक गेम में उन्होंने 7 गोल्ड मेडल अचीव किया था, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी तरह 7 गोल्ड मेडल या उससे ज़्यादा गोल्ड मेडल मैं लाऊंगा। तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, आप एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, तो वैसे ही माइकल फेल्प्स ने भी उस गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए होमवर्क करना शुरू किया, प्लानिंग करना शुरू किया। तो उन्होंने मार्क के बारे में पता किया कि उन्होंने कैसे ये 7 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में उन्होंने कैसे जीते। तो उन्हें ये पता चला मार्क के बारे में की स्टोरी उन्हें पता चली कि जब मार्क ने 7 गोल्ड मेडल अचीव किया था तो किसी पत्रकार ने उन्हें बधाई दी कि आप लकी हैं कि आपने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो तुरंत मार्क ने उन्हें टोका कि क्या कहा आपने, मैं लकी हूं और मैंने लक से ये 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो फिर उसने बताया कि मैंने लगातार 1968 से लेकर 1972 तक मैं लगातार मेहनत करता रहा हूं, लगातार मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं, और अगर एक एवरेज देखा जाए तो हर रोज मैंने 8-8 घंटे की प्रैक्टिस की है और तब जाकर मैं ये 7 गोल्ड मेडल अचीव कर पाया हूं। तो कृपया आप मेरे मेहनत को, आप मेरे डेडिकेशन को लक का नाम ना दें। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तब जाकर मैं ये 7 गोल्ड मेडल जीत पाया हूं। और फिर माइकल फेल्प्स ने भी हर रोज 8 घंटे की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। लगातार उन्होंने प्रयास किया कि उन्हें उस रिकॉर्ड को बीट करना है, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है या उससे एक बेटर रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन हुआ ऐसा कि बीजिंग में जब 2008 के ओलंपिक होने थे, ठीक उससे 2 साल पहले ही उनके दाहिने हाथ की जो हड्डी थी वो टूट गई और इस वजह से उन्हें एक बहुत गहरा धक्का लगा। डॉक्टर ने उन्हें पानी में जाने से मना किया कि आप पानी में नहीं जाएंगे, इस हाथ पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और उन्हें लगा कि मैंने जो स्वप्न देखा था, जो मैंने ड्रीम एक बनाया था, शायद मैं वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चूंकि उनके अंदर एक डेडिकेशन थी, उन्होंने प्रैक्टिस भी की हुई थी, तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ें पूरी करनी है। और लगातार डॉक्टर के मना करने के बावजूद, उनके रिलेटिव्स के मना करने के बावजूद वो अपने जो प्लास्टर था हाथ पे चढ़ा हुआ, उस पर वो पॉलीथीन चढ़ाकर वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। और उन्होंने ये अपना एक टारगेट बनाया कि अगर मुझे हाथ को यूज़ नहीं करना है, मैं अपने पैर को यूज़ करूँगा और मैं पैर से बहुत मेहनत करूँगा। और उन्होंने पैर से लगातार प्रैक्टिस की, 8-8 घंटे की हर रोज प्रैक्टिस की। और जब 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक है जब वो आया, तो वहां पर उन्होंने 8-8 गोल्ड मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल जीते और कुछ में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। तो उनकी जो प्रैक्टिस थी, ठीक वैसे ही उन्होंने 2004 से 2008 तक लगातार हर रोज 8-8 घंटे की प्रैक्टिस की, तब जाकर उन्होंने एक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, एक नया रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आपके अंदर कोई डेडिकेशन आ जाता है, तो आप उस चीज़ को जरूर हासिल करते हैं। अब आप ये सोचें कि माइकल फेल्प्स ने अगर स्विमिंग को छोड़कर क्रिकेट में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी होती या किसी और गेम में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी होती, तो उनके साथ क्या होता। चूंकि वो स्विमिंग करने में बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उसमें प्रैक्टिस की और उनका एक बेस्ट रिजल्ट समझ में आया। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद अपने अंदर की क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और उस पर आप बेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करें। मैं इसके लिए भी आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। एक चित्रकार था जो इतना अच्छा पेंटिंग क्या करता था कि जैसे अगर वो 2000 का नोट बना देता था, तो लोग उस 2000 के नोट को असली और नकली पहचानने में फर्क नहीं कर पाते थे। वो इतना अच्छा चित्रकार था, पेंटर था। तो उसने उस नोट के अलावे भी और भी कई सारे पेंटिंग्स बनाए हुए थे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गलत जो वर्क होता है उसका रिजल्ट भी क्या होता है, गलत होता है। तो पुलिस को ये बातें पता चल गई कि ये पर्सन ये 2000 के नकली नोट बना बनाकर लोगों को ठगता है। तो उसके ऊपर छापा पड़ा, उसके घर के ऊपर छापा पड़ा और उन्हें वहां से एक आधा जो 2000 का नोट वो पूरा पेंट नहीं कर पाया था, आधा अधूरा बना हुआ एक 2000 का नोट मिला और उसके अलावा कई पेंटिंग्स भी मिले। उन पेंटिंग्स को जब बेचा गया तो ज्यादातर पेंटिंग्स 50,000 से लेकर करके 1 लाख रुपए तक में वो पेंटिंग क्या हुई, नीलाम हो गई। तो आपको ये समझना था, मतलब मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि उसके अंदर ये कला थी कि वो 2000 का नोट जब बनाता था तो वो भी ओरिजिनल लगता था और ठीक उतने ही समय में
वैसे वो कई और पेंटिंग्स भी बनाता था जिसकी कीमत नीलामी के दौरान जो पता हुई कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक की उसकी कॉस्ट पता चली। तो वो अपने अंदर को टैलेंट को नहीं पहचान पाया और 2000 के नोट को बनाकर वो जेल चला गया। जबकि वो वैसे ही उतनी ही मेहनत करके अगर सिर्फ पेंटिंग्स ही बनाता, जिसकी कि अभी जस्ट मैंने आपको प्राइस बताई 50,000 रुपए से लेकर के 1-1 लाख रुपए तक में सेल हुआ, तो वो बहुत अमीर व्यक्ति भी बन सकता था और उसकी जो ख्याति है वो भी दूर दूर तक फैल सकती थी। तो आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानें, क्या कमियां हैं उनको जानें, जो कमियां हैं उनको दूर करें, जो खूबियां हैं वो आप उसको आगे लाएं। अब ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई में अगर अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते और आपके अंदर कोई क्वालिटीज है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं बट और फील्ड में अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको MS धोनी का एग्जांपल बताऊं कि वो प्लेइंग में अच्छे थे तो उन्होंने प्लेइंग में अपना कैरियर, क्रिकेट में अपना कैरियर बनाया, विराट कोहली ने अपना कैरियर बनाया, सचिन तेंदुलकर ने अपना खेल में कैरियर बनाया। तो जो जिस चीज में अच्छा, अगर वो खेलने में अच्छे थे तो उन्होंने खेल में अपना कैरियर बनाया। वैसे ही अगर आप पर्टिकुलर किसी वर्क में बहुत अच्छे हैं तो आप उसी चीज को करें। जैसे कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको आर्ट और डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता हो, वो उसमें बहुत बेस्ट हो, एक नई तरह की डिजाइन बना सकते हो। किसी में ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस खड़ा कर सकता हो, पढ़ने में तो अच्छा नहीं हो लेकिन वो बिजनेस बहुत अच्छा खड़ा कर सकता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है। तो हर एक के पास कोई ना कोई क्वालिटीज होती है। मैं आपको बताऊं, भगवान कभी भी, इस चीज को आप ध्यान से सुने, भगवान कभी भी कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो हम सब लोगों को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर ने हम सबों के अंदर कुछ ना कुछ एक बेस्ट क्वालिटीज जरूर दी है। तो हमें जरूरत है उस बेस्ट क्वालिटी को पहचानने की। अगर हम उस बेस्ट क्वालिटीज को पहचान जाएंगे, अपनी कमियों को दूर कर जाएंगे तो हम अपने जीवन का सबसे बेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया कि हर एक व्यक्ति का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, एक विशिष्ट कार्य को संपूर्ण करने के लिए होता है। तो आप ये तलाश करें कि आपका जन्म किस विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है, किस विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तो ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो हमारे अंदर जरूर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटीज हमें हमारे भगवान ने दी है। तो आप इस चीज को सर्च करें, पहचानें और प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना।